तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 जून का, उसमें से जो पार्ट 1 है उनमें से 100 प्रश्नों की श्रृंखला में 50 प्रश्न एक वीडियो में अपलोड है और 51 से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी को हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? सूर्य से विपरीत दिशा में, सूर्य के लेवल पर, सूर्य के ऊपर की स्थिति में, सूर्य से नीचे की स्थिति में, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 52 का आप लोगों को बताना दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो बता दें दोस्तों आप लोगों को, जो है सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, यानी कि 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 52 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। ऑप्शन ही कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो 53 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय बौद्ध संगति में हुई थी। ठीक है दोस्तों, किसके? तो तृतीय बौद्ध संगति में हुई थी। चलिए दोस्तों, वही बात कर लेते हैं। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो अजात शत्रु के, दूसरा बात किया जाए तो दोस्तों कालाशोक के, तीसरे की बात किया जाए तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। 53 नंबर के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, और देखते हैं 54 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। कह रहा बिहार में एमएसएमई के विकास को वरीयता दी जाती है क्योंकि श्रम को खपाने की क्षमता अधिक है, पूंजी की कम मात्रा की जरूरत होती है, कम भूमि की जरूरत होती है। डी कह रहा उपरोक्त में से सभी, और ई कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 54 में क्या बताएंगे दोस्तों आप लोग फटाक से बताइए। तो 54 में एमएसए की वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें श्रम के खपाने की भी क्षमता अधिक है, पूंजी की कम मात्रा की भी जरूरत होती है, कम भूमि की जरूरत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 54 में क्या हम लोग ऑप्शन करेंगे क्लिक, तो ऑप्शन डी सही जवाब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। जो भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो 55 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताना है कि भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें क्या हो जाएगा 55 का भी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के जो कार्यवाहक होते हैं उन्हें नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। 56 नंबर है दोस्तों, कुछ करंट अफेयर्स के देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून, ये करंट अफेयर्स नहीं है, सूचना का अधिकार जो है 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए डिप्लोमेसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, बी कह रहा है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सी कह रहा है पॉलिसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो जो है 2005 के अधीन जो छूट प्राप्त करने की संगठन सूची है वो 56 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 और 58, तो मैथ का इसको छोड़ा आप लोग स्किप कर दीजिए। 59 प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? एक बार, कभी भी नहीं, 3 बार, 2 बार, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 59 में आप लोगों को बता दें दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए दोस्तों तो इन्होंने 1938 और 1939 2 बार, कब कब दोस्तों? तो 1938 और 1939 में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता की थी। 59 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा है 6.4%, 7.8%, 7.4%, 6.8%। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 60 में आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा 60 का। तो आप लोगों को बता दो दोस्तों, राजकोषीय घाटा 2022-23 की तो कितना है? तो 6.4%, यानी हमारा ऑप्शन आ जाएगा तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 के बाद प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। एक समान शब्द चुने, कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर। और चौथा देख लीजिए क्या? दिल्ली। बी कह रहा है कोचीन, सी कह रहा है जयपुर, डी कह रहा है कानपुर, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि 61 में क्या सही जवाब हो जाएगा। तो एक समान की बात किया जाए दोस्तों, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही जवाब हो जाएगा, कोच्चिन। 62 देख लीजिए दोस्तों, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एल्गिन, डी कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसके शासनकाल में दोस्तों मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो उस समय बात किया जाए तो 62 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है दोस्तों, किसका समय था? तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, 63 का देख लीजिए। अनहैप्पी इंडिया पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ी सही नहीं है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, इंडिया विंस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसा कौन सा जिसमें कि सुमेलित नहीं है? तो 63 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, हिंद स्वराज जो है कि बाल गंगाधर तिलक का नहीं है। बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए दोस्तों तो ये मराठा है, केसरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 64 को देख लेते हैं। हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र, पटना बिहार, अहमदाबाद गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 में क्या है दोस्तों, पूछा है हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन। ठीक है, तो 64 में हम लोग किसके ऑप्शन की तरफ चलेंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को किसी भी प्रश्न में तो आप लोग जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 65 को देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? सोन, अजय, कमला, पुनपुन, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अमरकंटक की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ से सोन और ये नर्मदा नदी भी निकलती है, यानी कि 65 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, सोन नदी। ठीक है, अगर नर्मदा ऑप्शन में रहता तो भी अमरकंटक से ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, 66 नंबर को आप लोग छोड़ दीजिए दोस्तों, स्किप कर दीजिए। 66 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 68 देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। उक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है दोस्तों, तो 68 का क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए आइए कूट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी संविधान संशोधन की बात किया जाए दोस्तों तो लोकसभा के द्वारा भी पहले प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, हालांकि दोनों में यह लाया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 है जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, सत्यार्थ प्रकाश। आप सभी लोग ये पुस्तक से परिचित होंगे के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है प्रश्न हमारा। और ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 69 में तो आप लोग दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से क्या है, तो एक कॉमन नंबर है जो कि हर लोग ये प्रश्न कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, अजंता या सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, तो 71 में क्या हो जाएगा, तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत घाट, तो नीलगिरी पर्वत, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 72 में देख लीजिए, पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुई थी, काकोरी ट्रेन लूट जो 1925, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919, स्वराज पार्टी की स्थापना, और ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो 72 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डाइजेस्टिव एंजाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी कह रहा है हार्मोन्स, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 73 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है दोस्तों, शरीर के अंदर जो भोजन के ब्रेक डाउन करने वाले हैं क्या बोले जाते हैं उन्हें, तो डाइजेस्टिव एंजाइम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी को अभी तक कोई 73 प्रश्नों की श्रृंखला में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 74 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? सल्फर मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 74 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
77 देख लीजिए, कह रहा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सोरेया कुंडियाना पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ पाया गया? कैमूर बिहार में, देहरादून उत्तराखंड, तमांगलांग मणिपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 में आप लोग बताइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? तो तमांगलांग मणिपुर यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 77 के बाद प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं दोस्तों। 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर किया गया था? भागलपुर, पूर्णिया, गया, छपरा। और ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 78 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 79 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में 2001-2011 में 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64%, 23.18%, 21.44%, 18.12%। ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 79 में हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों? तो 18.12% यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में तेजी के साथ बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्या पूछ रहा है कि 80 में कह रहा है किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ तक का भरा गया? ठीक है, वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से लंदन के हथानो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक 80 वाला कह रहा है। बी कह रहा है वर्ष 2004 IGIAA एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। वर्ष 2023 में लंदन के हथानो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सी। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2023 में लंदन के हथानो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक ग्रीन फ्यूल से उड़ान भरी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अस्थायी बंदोबस्त की बात किया जाए दोस्तों तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा। ठीक, तो 82 का क्या हो जाएगा? तो मुंगेर। उनसठवां अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई? पटाया थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, टोरंटो कनाडा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 की बात किया जाए दोस्तों तो जकार्ता इंडोनेशिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सुमेलित कौन सा ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं? अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल। तो 84 में क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग तेजी के साथ बताइए। तो जो हमारा ऑप्शन ए वाला सही है, जो कि गलत है, राज्यपाल को हटाना नहीं है 155 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक दल के कौन से जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? गजराज, सजग, वरुण। उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 85 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा ऐसा तटरक्षक दल है जो कि ओमान में 3 दिवसीय यात्रा के लिए गया था? ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या नाम था उसका, तो सजग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, कराची। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से हुआ था? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बम्बई। क्या हो जाएगा दोस्तों? बम्बई से यह नौसेना का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों, 86 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ग्रामीण विकास के लिए APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यूह रचना पूरा प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2001 में, 2004 में, 2003 में, 2002 में। ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 87 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा 2004 में। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2004। भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से कुछ योजना की शुरुआत की गई है? डाटा फॉर पब्लिक गुड, डाटा थ्रू RTI, डाटा फॉर गुड गवर्नेंस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, डाटा फॉर पब्लिक गुड।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं था? क्या उत्पादकता, पीएम गति शक्ति योजना, आयकर की दरों में परिवर्तन या जलवायु? ठीक दोस्तों, तो 90 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी सही जवाब हो जाएगा। आयकर की दरों में परिवर्तन क्या था? तो सम्मिलित नहीं था, यानी कि सी वाला सही जवाब हो जाएगा। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया था, उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता, जीवराम मेहता, चिमन भाई मेहता, बलवंत राय मेहता। तो 91 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो वह समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज, तो सिंघवी, ये मेल क्या थे? तो सिंघवी, यानी कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। 92 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 93 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंध में सेफ्टी नोटिस जारी किया है? धारा 18(2) के तहत, धारा 19(3)(f), धारा 17(4)(i), डी कह रहा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 93 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए धारा 18(2)(j। ठीक है। जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष के बजट में घोषित की गई थी? 2019-20, 2022-23, 21-22, 20-21। तो 94 में कौन सा है दोस्तों? तो 2019-20 में जल जीवन मिशन की वित्तीय बजट की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? मेक इन इंडिया, ई ब्रिज प्रोजेक्ट, स्किल विकास, डी कह रहा उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी सही जवाब हो जाएगा। 96 कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए: मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। तो 96 में क्या आ जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले क्या आ जाएंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। उसके बाद की बात किया जाता है दोस्तों संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएंगे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहले पर मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि 4 3 2 1। हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, 4 3 2 1 किसमें है? तो ऑप्शन सी में है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 97 मैथ का है, स्किप कर दीजिए। 98 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 98 हमारा प्रश्न देख लीजिए। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया? 1151, 1551, 1500, डी कह रहा उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 98 में बात किया जाए दोस्तों तो 15,000 महिलाओं को चयनित किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ई वाला सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 99 देख लीजिए दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी 53.3%, 56.1%, 55.3%, 54.1%। तो 99 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 51.5% है। कितना दोस्तों? तो 51.5%, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या चेक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ई की तरफ चले जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। 100वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति के, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो 100 की बात किया जाए दोस्तों तो 100 में क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, बाकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।